साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि साकिब निसार के बारे में इतना कुछ कहा नवाज शरीफ साहब ने, उनका फैसला भी आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये भी कह दिया कि यकीनन पहले से उनके तासुर में थे, प्रेशर में थे और उनका कोई गठजोड़ था जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उन्होंने फैसला किया। क्यों नहीं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में PMLN जाती है और ये कंप्लेन करती है कि साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई की जाए? पीपल्स पार्टी ने भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाने के लिए कब रेफरेंस डाला था? 2012 में, अब जाके समाअत हुई है। आप लोग तो कुछ करते ही नहीं है, क्या वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। ये कैसा सवाल है आपका? देखिए, बात सारी ये है, उन्होंने 5 साल भुगत ली, उन्होंने वो मुश्किलात, वो जो तकलीफें थी, वो सारी उठा ली हैं। अब क्या फायदा है कुछ, मुझे ये बताएं। अब 5 साल उनको जिला वतन रखा गया और वो किस अजियत से नहीं गुजरे। यहाँ पे उन्होंने किस तरह जेल डेथ सेल में उनको जब रखा गया, किस तरह से उन्होंने यहाँ में मुसीबतें बर्दाश्त की। उनके सामने उनकी बेटी को हथकड़ी लगा दी गई जब वो मिलने उनको डियाला जेल में गई। तो क्या क्या कुछ उन्होंने नहीं देखा। अब जब हो गया सारा कुछ, तो वो तो अब देखे ना, वो अल्लाह ताला से इंसाफ मांगते हैं और अल्लाह ताला ने उनको इंसाफ दिया है। आज वो फिर उसी पोजीशन में आ गए हैं जहां से उनको निकाला गया था। तो ये अल्लाह की जो इंसाफ है ना, वो बेहतरीन इंसाफ होता है। और आज देखें, जो एक उन्होंने जुमला बोला अपनी स्पीच में, मेरे ख्याल में वो बेहतरीन जुमला था। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरा और मरियम नवाज साहिबा का हाथ पकड़ा हुआ है, यानी कि उनका पूरा तवक्कल है अल्लाह ताला की जात पे कि वो उनको रास्ता दिखा रहे हैं और उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं और मुश्किलें जो हैं वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए कम होती चली जा रही हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से हमारी और उस्मा साहबा, क्या यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब माजी का ही जिक्र कर रहे थे, मुस्तकबिल का नहीं कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है उनका? नहीं, मुस्तकबिल का उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया है। उन्होंने शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को बहुत सराहा है कि सेंटर में भी और पंजाब में भी मुस्तहकम हुकूमतें हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और हमारी इकोनॉमी जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। आप स्टॉक मार्केट को देख लें, 72,000 पे हाईएस्ट इंडेक्स पे पहुंची हुई है। आप देखें कि डॉलर 275 पे अब स्टेबल हो गया है, अब नहीं वो हिल रहा इधर उधर। महंगाई देखें आप किस तरह से कम हो रही है, रोटी 15 रुपए की हो गई है और किसी भी तंदूर में जाके देख लें आपको 15 रुपए की है वो मिलेगी। आपका कुकिंग ऑयल की कीमत कम हो गई, 2 दफा पिछली महीने में आपके पेट्रोल की कीमत कम हुई है। तो अवाम के लिए आसानियां स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो हो रही हैं। हमारी बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन आया, 6 अरब की उन्होंने हमारे साथ मुआहदे जो हैं वो साइन किए। फिर अब कतर से हमारा डेलीगेशन आ रहा है, टर्की से पीछे आया, ईरान से आया। तो हमारी एक किस्म से स्टेबिलिटी आ रही है हमारी जो है इकोनॉमी में। तो ये अच्छे इशारे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। और वो सारा मियां नवाज शरीफ ने आज अपनी स्पीच में उसको बयान भी किया है और कहा, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर इस वक्त शहबाज शरीफ है। जब उन्होंने उनकी तारीफ की, उनकी परफॉर्मेंस की, उनकी डिलीवरी की, मरियम नवाज की डिलीवरी की, वो आपके सामने है मरियम नवाज की डिलीवरी। वो सुबह 7 बजे उठती हैं, रात को 1 बजे वो सोती हैं और जिस तरीके से वो काम कर रही है, मेरे ख्याल में बुज़दार ने 3.5 साल में वो कोई काम नहीं किया जो उन्होंने 2 महीने में करके दिखा दिया है। तो ये सारी बातें जो है ये अब उस्मा साहबा, क्या आप समझती हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने जो आज बयानिया कौम के सामने रखा है वो PTI के बयानिए से ज्यादा ताकतवर है और वो खत्म कर देगा PTI के बयानिए को जो नौजवानों के दिलों में इतनी जगह बना चुका है?